हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूट्यूब चैनल का दूसरा वीडियो है। जैसे कि मैंने एक साइन का ऊपर क्वेश्चन आंसर का ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। और क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैं जैसे बोला था आपको 4 पार्ट लेके आने वाला हूँ, और नियरली अबाउट 300 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो पहले पार्ट को भी लिंक मैंने पहले पार्ट को ऑलरेडी मैं यूट्यूब में डाल चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हूँ। तो अभी देखेंगे पार्ट टू में अभी और कवर किया हूँ। तो जाएंगे पहला क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ पैसेंजर पर डे, आपको कितना पैसेंजर एक प्राइवेट व्हीकल में अलाउ है। जब आप कोई व्हीकल रजिस्ट्रेशन करेगा तब उसमें मेंशन किया जाएगा कितना व्हीकल के लिए कितना पैसेंजर के लिए अलाउ है। ठीक है। देन ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, जैन कब आप गाड़ी कब हिल का ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि आपको कोई मतलब पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। देन इफ द रोड मार्क, मतलब आपको रोड में मार्किंग किया गया है, वाइट कलर कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में छोड़ा गया है, मतलब आप क्या कर सकते हो, रोड को मतलब व्हीकल को चेंज कर सकते हो जब जरूरत पड़े। देन ब्लिंकिंग रेड लाइट, आपको कोई रोड में लाइट लाइट ब्लिंक कर रहा है, जैसे कि बंद हो रहा है ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, उस टाइम में क्या होगा, आपको गाड़ी को स्टॉप कीजिए, सेफ है तो मूवमेंट कीजिए। ठीक है। देन व्हाट इज डिफेंसिव ड्राइव, डिफेंसिव ड्राइव मतलब ड्राइव कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेटिंग, लाइक आपको कोई रोड के यूजर होने दो, कोई भी ड्राइवर होने दो, वो सभी रूल को प्रॉपरली मान के जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफेंसिव ड्राइविंग। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन मीन्स आपको रोड में कंटिन्यूस व्हाइट लाइन रहेगा, नहीं तो येलो लाइन रहेगा, तो आपको पता देना चाहिए कि वो रहेगा स्टॉप लाइन। और आप जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए दिया है वो भी रहेगा, क्या रहेगा, मतलब स्टॉप लाइन। ठीक है। कहाँ पे भी अभी दिमाग को रख लीजिए, कहाँ पे भी कंटिन्यूस लाइन आ रहा है, जैसे कि येलो होने दो, व्हाइट होने दो, दैट्स कम्स अंडर, आपको कौन सा रहेगा, स्टॉप लाइन बोला जाएगा। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द इंजन ऑफ द व्हीकल चेक द, लाइक आपको इंजन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक द रेडिएटर वाटर एंड वाटर लेवल एंड इंजन ऑयल लेवल, लाइक ये दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा हर एक टाइम, सभी ड्राइवर के लिए, सभी जो भी गाड़ी चला रहे हैं, ये दोनों को आप चेक करना पड़ेगा। ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। Then the only vehicle which permitted to be driving speed is actually 60 mph car is, it is a motor car. ठीक है। then maximum permissible speed the motor car near the education institution, अभी आपका कोई गाड़ी कभी स्कूल वगैरह कोई इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास जा रहा है तो उसका मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर। ठीक है। अभी 91 क्वेश्चन को आएंगे। पहले व्हेन lorries are loaded, the the load shall be projected on the board side, आपको जो कभी कहाँ पे भी आपको लोरी मिल रहा है तो उसमें क्या रहेगा, आपको दोनों साइड में ओनली नहीं रहना पड़ेगा, प्रॉपरली आपको बैलेंस करके देना पड़ेगा। ठीक है। मिडिल में भी लेके सभी चीज पे आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउड बिटवीन टोइंग एंड टोइंग व्हीकल इज 5 मीटर, ये सभी तो आपको बाई हेड करना पड़ेगा, ये सभी चीज को थोड़ा देख लेना, एक पेन एंड पेपर यूज करके एक बार ओवरलुक कर लेना, आपको याद रह जाएगा। यू ड्राइविंग द टूल इन स्ट्रीट व्हीकल इन द फ्रंट, यू कैन मूविंग वेरी स्लोली इन द रोड साइड इज क्लियरली पास द व्हीकल फ्रॉम द राइट हैंड साइड, आपको पता है कहाँ पे रोड को क्लियर दिख रहा है, आपको व्हीकल का आपको आगे जा रहा है, 2 लेन को स्ट्रीट है, तो आप क्या करोगे, आपको पास करके आप राइट हैंड साइड क्रॉस करो, दैट इज कॉल्ड एज ओवरटेक, ओवरटेक करके राइट हैंड साइड पे जा सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर द व्हीकल टूइंग द अनदर व्हीकल इज 24 किलोमीटर आवर। ठीक है। मैक्सिमम परमिटेड वेट कैन बी कैरिड द गुड कैरेज इज अलर्ट और द परमिट, आपको कौन सा गाड़ी कितना लोड ले सकता है उसको परमिशन जब परमिट मिला जाता है उसमें दिया जाता है। ठीक है। देन मैक्सिमम परमिशन स्पीड है तो लाइट मोटर व्हीकल इज नो लिमिट, ऐसे कि छोटा मतलब जो रहेगा स्पीड, मतलब कितना छोटा मोटर के लिए कोई स्पीड ऐसे मेंशन नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू ये सेक्शन 112 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, द स्पीड लिमिट अलर्ट में, लाइक ये सभी एक्ट आ जाता है, क्योंकि जो स्पीड लिमिट एक्सेस नहीं करना है, जैसे कि आप कोई जुर्म करते हो, आपको किस सजा में किस बेस में आपको सजा दिया जाता है, ये सभी चीज मेंशन किया रहता है। जैसे कि सेक्शन 133 वहाँ 113 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 स्पीड लिमिट, द ड्राइवर शुड नॉट ड्राइव ए व्हीकल एक्सीडिंग द वेट ऑफ द परमिट टू कैरी। ओके। ये सभी तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हो, कुछ इशू नहीं है। मैक्सिमम स्पीड अलर्ट टू द व्हीकल पासिंग द प्रोसेसिंग इज 25 किलोमीटर आवर। देन कहीं पे मतलब ये प्रोसेसन के पास में कोई गाड़ी जा रहा है तो कितना स्पीड रहना चाहिए। ठीक है। तो हाइट लिमिट ऑफ द लोड गुड्स गुड्स लेवल इज 3.8, लाइक आपको कोई हाइट लिमिट, हाइट कितना रखना चाहिए कौन सा गुड्स व्हीकल का, ग्राउंड वेलोसिटी 3.8 मीटर। ठीक है।
तब ये था 101 क्वेश्चन. According to the section 129 Motor Vehicle Act 1988, the person driving the motorcycle should wear a helmet. Okay, maximum permission speed of the heavy motor vehicle is 60 किलोमीटर पर आवर. यू विश टू यू टर्न. जब आप यू टर्न लेने को प्लानिंग करो तो क्या करोगे, जब तक आपको ग्रीन लाइट नहीं मिला है तब तक आपको यू टर्न नहीं ले पाओगे जब ट्रैफिक साइन का ऑन दर. ओके, ठीक है. जिगजैग ड्राइविंग, जैसे कि आप देखेंगे कोई रहते हैं बचपन हम लोग साइकिल कैसे चलाते हैं जिगजैग करके, ये डेंजरस है और सभी कोई ड्राइवर के लिए, वो सभी ड्राइवर के लिए डेंजरस है. You are on a downhill slope. You should be helped to control the speed by vehicle. देखिए आपका अब डाउन स्पीड हो रहा है बट नीचे ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हो, तो क्या करेंगे, आपको व्हीकल को स्पीड को कम करे बाय चेंजिंग द लो गियर. आप गियर को चेंज करके स्पीड को कम करना पड़ेगा. टू सुपरवाइज ए लर्नर ड्राइव यू मस्ट बी अप्रूव ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर. ठीक है, आपको सुपरवाइज करने के लिए कोई भी आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. while on a राउंड अबाउट ट्रैफिक राउंड लाइट वे. ठीक है, while द राउंड आपको लाइट लेने का, आप राउंड लेने का प्लानिंग कर रहे हो, ट्रैफिक ऑन द राउंड अबाउट टू हैज राइट द वे. ठीक है, ठीक. इट इज एसेंशियल टू वेयर हेलमेट. लाइक आपको हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सभी के खुद का सेफ्टी है. किसी में हेलमेट पहनूंगा दूसरा को हेल्प होगा ऐसा नहीं है कुछ भी. खुद का सेफ्टी के लिए इट इज फॉर योर इंडिविजुअल सेफ्टी. ठीक है. व्हेन शैल यू शुड हॉर्न योर व्हीकल. आप कब हॉर्न लगा सकते हो, जब यू वांट टू अदर ड्राइवर टू. तब आपको, जब आपको पता होना चाहिए कि आपका आगे एक व्हीकल है, आपको उसके कैसे पता चलेगा आप पीछे हो, तो उसका वार्न देखो कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे हूँ करके, तो आपको हॉर्न देना पड़ेगा. ठीक है. यू शुड बिहाइंड ए बस स्टॉप द पिकअप. आपको एक बस के पीछे में जा रहे हो, रोड छोटा है, तो आप क्या करेंगे, कोई मतलब कोई पैसेंजर नीचे जा रहा है कोई ऊपर आ रहा है, तो उस टाइम क्या करेंगे, वेट. आपको उधर वेट करना पड़ेगा, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, हड़बड़ी में आगे मिर्चे मत हो जाइए. ठीक है. Then at the 111 question, you are overtaking a car at the night, you must ensure that your flash lamp है before overtaking. लाइक आपको जैसे कि पास में आके ओवरटेक करना पड़ेगा. द फ्लैशिंग येलो सिग्नल इज यूज फॉर यू शुड बी स्लो डाउन और प्रोसीड विद कॉशन. लाइक आपको कभी रेड में रेड ब्लिंक हो रहा तो आपको स्टॉप होना है, देखना है क्लियर है तो जाना है. जैसे कि येलो ब्लिंक हो रहा तो आपको तो स्लो डाउन करना है, नॉट कि स्टॉप होना है, आपको स्लो डाउन करना है. सेफ है तो प्रोसीड करना है. ठीक है. देन यू शुड फॉर द पेडेस्ट्रियन वेटिंग विद क्रॉस द जेब्रा क्रॉसिंग. मतलब कोई पेडेस्ट्रियन पैदल में जाने वाला कोई पैसेंजर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें आपको रोड क्रॉसिंग करने रेडी है. देन देन आपको क्या करना पड़ेगा, वो तब आपको गाड़ी को रुकिए, पेशेंस पे वेट कीजिए जब तक वो नहीं क्रॉस करता. ठीक है. यू आर अलाउड टू पार्क आइदर ए फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द. कहाँ पे भी आप कोई फुटपाथ पे पार्क नहीं कर पाओगे, ना कोई हॉस्पिटल के सामने पार्क कर पाओगे. ठीक है. ये हाई बीम इज फगी कंडीशन. आप हाई बीम का कहाँ पे यूज करते हैं, फगी कंडीशन में यूज किया तो क्या होगा, इट्स बैड फॉर इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द क्या किया जाए. लाइक क्या होता है ना, जब आपको हाई बीम देते हो ना, जब वो कोई कार के अंदर कोई मिरर रहता है जो, वो क्या होता है ड्राइवर के फेस को डालता है, तो वो क्या होता है, कोई आगे वाला बंदा कोई चमक जाता है तो उसमें आँख में अंधेरा से छा जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा हाई बीम को फागी एरिया में नहीं देना चाहिए. ठीक है. When approaching a crossing where you are to go straight, change the lane and the 50 मीटर ahead. लाइक आपको कभी आप क्रॉसिंग करने का प्लानिंग कर रहे हो स्ट्रेट जाके, तो आप 50 मीटर पहले से ही मिडिल लेन चूज कर लीजिए. ठीक है. यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल कम तो क्विकली बिहाइंड द फ्लैशिंग द हेडलाइट. यू शुड अलाउ द ब्लैक. आपको पीछे से कोई गाड़ी बहुत स्पीड से आ रहा है, मतलब पास मांग के आ रहा है, तो उसमें क्या करोगे, आपको अलाउ करने के लिए दीजिए, आप लेफ्ट साइड हो जाइए, उसको अलाउ कीजिए ओवरटेक करने के लिए. ठीक है. when you must dip the high beam light during the day to pure visibility and the highway. आप हाईलाइट को हाई बीम को यूज कर सकते हो जब आपका प्योर विजिबिलिटी है, तब आपको ये हाई बीम का आप यूज कर सकते हो. यू आर ड्राइविंग इन रेन. आपको भी बारिश में गाड़ी चला रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, कोई व्हीकल के पीछे में आप जा रहे हो, तो बारिश का मौसम में बारिश हो रहा है, तो उसको क्या करोगे, इन केस इट लाइक आपको व्हीकल के पीछे कभी हुआ तो मैं सडनली स्टॉप होने के लिए वो स्पीड को मेंटेन करके चाहिए. ठीक है. ओवरटेकिंग इन जनरेशन, ब्लाइंड टर्न एंड क्रेस्ट ऑफ द हिल. अब तो ऑलरेडी ये जो कवर किया हूँ. 121. The rightmost lane on the expressway is for
ओवरटेकिंग द व्हीकल। तो राइट साइड का जो भी व्हीकल मतलब हमारा एक्सप्रेस वे में राइट साइड को एरिया का हम लोग ओवरटेकिंग के लिए छोड़ा जाता है। वाइल डिसेंडिंग घाट मतलब कोई घाट रहता है, आप नीचे तरफ आ रहे हो, स्टीप डिसेंट यू शुड बी कीप योर व्हीकल इन द सेम गियर। आप नीचे एक ही गियर में रख के नीचे को आसानी करने से आना पड़ेगा, ठीक है। वाइल डिसेंडिंग प्रेस द ब्रेक फास्ट देन क्लच। ओके, ये दोनों चीज का थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिसेंडिंग में आपको ब्रेक और क्लच के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, असेंडिंग में एक ही गियर में ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज इंजन ब्रेकिंग? कंट्रोलिंग द स्पीड। मतलब इंजन ब्रेकिंग का मतलब क्या है? स्पीड को कंट्रोल करना है बाय चेंजिंग द गियर डाउन वन बाय वन, एक बाय एक से चार से तीन, तीन से दो, तीन दो, दो से एक करके स्पीड को कम करने के लिए उसको बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग, ठीक है। व्हाइल टर्निंग लेफ्ट यू शुड बी कीप योर व्हीकल इन द लेफ्ट लेन। कहाँ पे लेफ्ट जाने के जाने प्लानिंग कर रहा है, आप तो लेफ्ट को टर्न करने के लिए अब लेफ्ट में ही गाड़ी को रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर फायर टेंडर एम्बुलेंस इज फॉलोइंग, देन आपको कोई पीछे में कोई फायर टेंडर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है तो उसकी गाड़ी को जाने दीजिए, ठीक है। इफ यू आर क्रॉसिंग द योर व्हीकल ऑन कंट्रोल इंटरसेक्शन द स्टॉप एंड अलाउ द पीपल टू क्रॉस। लाइक आपको कोई इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा है तो कोई भी बच्चा लोग मतलब कोई भी पेडेस्ट्रियन में क्रॉसिंग करने की प्लानिंग कर रहा है तो उनको बच्चा लोग को जाने दीजिए, ठीक है। व्हाइल टेकिंग यू टर्न एट कंट्रोल इंटरसेक्शन वेयर द टिल ट्रैफिक लाइट ग्रीन से, आप यू टर्न लेने के लिए आपको प्लानिंग कर रहे हो तो ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने तक वेट कीजिए। If you are intend to change your lane, change your by giving proper signal advance। जैसे कि आप राइट को जाना चाहते हो राइट को, आपको इंडिकेटर दे के आगे जाइए, लेफ्ट जाना चाहते हो लेफ्ट को आगे नहीं, तो आपको प्रॉपर साइन दे के प्रॉपर सिग्नल दे के आपको टर्न को लेना पड़ेगा। देन हाउ डू यू पार्क योर व्हीकल? एज पर सिग्नल बोर्ड और रोड मार्किंग। आपको रोड के कहाँ पे पार्किंग दिया गया है कहाँ पे भी, ये क्या होता है ना, जो भी आंसर है आपको इस ऑप्शन में आएगा तो इसका आप थोड़ा सभी जो आंसर आपको आएगा सभी ऑप्शन के अंदर आएगा तो उसका थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। Then 131, while driving a multi-lane road, I will drive through a lane and change it by giving proper। आप कहाँ भी ऑलरेडी पिछले कवर किया हो कि आपको कोई लेन चेंजेस करने का प्लानिंग कर रहे हो तो प्रॉपर सिग्नल देके चेंज करोगे। While following other vehicles, the driver should keep safe distance from the vehicle। आपको कहीं कोई फॉलो कर रहे हो, कौन सा ड्राइवर को फॉलो कर रहे हो तो आप उसको सेफ डिस्टेंस पे रखो, क्योंकि वो सडनली ब्रेक मारेगा तो आप हिट होने का ड्राई एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, ठीक है। इफ इंस्ट्रक्टेड बाय एन ऑफिसर, लाइक आपको कोई ऑफिसर आर्मी कोई वैसे कि कोई ऑफिसर यूनिफॉर्म में खड़ा है तो उसको वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसका आपको वो करना पड़ेगा। व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू साइलेंट जोन यू शुड नॉट ब्लो द हॉर्न। साइलेंट जोन मतलब हॉर्न मारना नहीं है। तो मेजर रीजन फॉर द रोड एक्सीडेंट इज, कहाँ पे भी मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट किस लिए होते हैं? ड्राइवर के फॉल्ट की वजह से होते हैं, ठीक है। while राइडिंग ए मोटरसाइकिल हैंड सिग्नल यू शुड बी गिवन बाय द राइट हैंड ओनली। आप कहाँ पे सिग्नल जाने की प्लानिंग कर रहे हो लेफ्ट और राइट मोटरसाइकिल में, और राइट हैंड को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना, लेफ्ट हैंड आपको रेगुलर देने होते हैं क्योंकि राइट हैंड को देना पड़ेगा। व्हेन यू शुड कैरी योर ड्राइविंग लाइसेंस विथ यू ऑलवेज, लाइक आप पे गाड़ी चला रहे हो ड्राइविंग के टाइम में आपको गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में होना चाहिए। देन और सभी अब जो नीचे तीन क्वेश्चन है अभी एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग लिविंग द व्हीकल इन डेंजरस पोजीशन इन अ सेक्शन, ये सभी चीज को थोड़ा आप बाई हार्ट कर लीजिए क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, ऐसे समझने वाला के लिए बात कुछ नहीं है। आप पेन एंड पेपर यूज करके उसको याद करके रख दीजिए। देन प्रोविजन रिगार्डिंग राइडिंग रनिंग बोर्ड एक्सेट्रा इन द कंस्ट्रक्शन, प्रोविजन रिगार्डिंग ड्यूटी द ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, ऑल द सिक्स। तो आंसर उसको दिया गया है, उसको थोड़ा आप देख लीजिए, उसके पेपर पेन एंड पेपर में लिख दीजिए, आपको याद कर लीजिए, बाई हार्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी आते हैं 151, द प्रोविजन रिगार्डिंग द ड्राइविंग। ये सभी देखिए, आप जो भी आर्ट का ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऊपर एक पेपर करके लिख दीजिए, बाद में इसको बाय हेड कर लीजिए, ठीक है। द प्रोविजन रिगार्डिंग ड्यूटी ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंजरी इन द पर्सन इज 130 फॉर एमवी एक्ट। व्हेन यू शुड ड्राइव सिग्नल यू शुड बी टेक टर्न 30 मीटर बिफोर टर्निंग। आपको देखिए कहाँ पे भी आप ड्राइवर को टर्निंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं, सिग्नल कब देगा? 30 मीटर्स को टर्न करने से पहले ही से वो सिग्नल देना चालू करेगा, ठीक है। देन बिफोर टेकिंग अ राइट टर्न यूज द व्हीकल शुड हैव एक्सट्रीम राइट लेन। आपको कभी देखिए को राइट लेन को जाना चाहते हो, पूरे एक्सट्रीम राइट लेन को जाओगे, राइट लेन में जाओगे तो इमीडिएट आपको ये राइट लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन अभी आता है फुल फॉर्म, दो क्वेश्चन का आएगा। व्हाट इज एमएसएम इन टर्निंग व्हीकल? मिरर सिग्नल मैनवर। लाइक ये जो फुल फॉर्म है वो इसको थोड़ा याद करिए। पीएसएल मतलब पोजीशन स्पीड लॉक। इसमें बहुत सारे ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ये दोनों उसका आंसर आपको याद कर लीजिए। देन व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट इन द व्हीकल?
ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन इन द मिरर, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको कैन मिरर में शो नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, टू बी एलिजिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड बी एबल टू रीड रजिस्ट्रेशन लाइफ। देखिए इसको थोड़ा आप देखिए, आप एज का ऊपर दिया रहेगा, लेकिन आप जो आगे का नंबर प्लेट को कार का मिनिमम 25 मीटर डिस्टेंस से आप पढ़ सकते हो नहीं, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, एलिजिबिलिटी आपको आ जाता है। ठीक है, while राइडिंग मोटरसाइकिल विथ लर्नर लाइसेंस यू शुड बी ओनली लाइसेंस होल्डर पिलियन होती है। ठीक है, कौन सा भी लर्नर लाइसेंस के लिए आपको कभी मिला है तो आपको वो आपको लर्नर लाइसेंस होल्डर को आप लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो लर्नर लाइसेंस ऑब्टेन फ्रॉम द आरटीओ ऑफिस इन ओडिशा, मतलब आप कहाँ पे भी कौन सा स्टेट से आपको कोई लर्नर लाइसेंस मिल गया तो आप इंडिया भर में कहाँ पे भी वो उसका वैलिडिटी रहता है। ठीक है, the 151 को if you possess a learner license the driving motorcycle can drive only the license holder पिलन होती है। तो आपको कहीं आपको कोई ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस मिल गया, आप चलाना चाहते हैं मोटरसाइकिल को, आपके साथ कोई ड्राइविंग लाइसेंस वाला बंदा रहना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफ एल बोर्ड साइन, लाइक एल बोर्ड साइन आप मैक्सिमम जगह हम देखे होंगे कार वगैरह में डाले होंगे, तो दैट इज नॉट लाइक आप उसको कंपलसरी है, आप उसको ऑप्शनल नहीं रख पाओगे। हाँ, मैं लर्निंग लाइसेंस आप मिला है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लर्निंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको एल का साइन बोर्ड का लगाना कंपलसरी है। ठीक है, टू ड्राइव ए लाइट मोटर व्हीकल कार जीप योर मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स। वाइल ड्राइव मतलब आप कार जीप चलाने के लिए आपको 18 साल मिनिमम होना चाहिए। वाइल ड्राइविंग मोटरसाइकिल और कार यू शुड बी कैरी, आपका कोई ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या रखना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीयूसी, सभी को आपको पता है। In the grace period, you should renew your expired driver license in 30 days. Okay? क्या आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के लिए टाइमिंग कितना रहता है, 30 डेज का टाइमिंग रहता है। वेन यू कैन पर्सन ड्राइविंग द सस्पेंडेड ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंडेड हो गया, आप कभी भी ड्राइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, इफ यू पोजेस अ लर्निंग लाइसेंस तो कार कैन क्या ड्राइविंग ओनली कार, आपको कभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला गया है कि कार चलाने के लिए तो आप कार ही चलाएंगे, नॉट ट्रक नॉट नथिंग। ठीक है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस ड्राइविंग मोटर कार, और आपको वैलिडिटी लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार मिलेगा 20 ईयर्स टिल एज 50 ईयर्स ओवर व्हिच इज लेस। ओके, and then you must intimate your change address on driving license to active in 14 days। 14 डेज का आरटीओ आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस आने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्रूव हो गया, टेस्ट का पास कर लिया, आपको एड्रेस चेंज करने के लिए मिनिमम 14 डेज का अंदर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एट जेब्रा क्रॉसिंग यू शुड वेट एंड लेट द, आपको जेब्रा क्रॉसिंग है तो अभी आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, आप वेट कीजिए जब तक वो पेडेस्ट्रियन जो यात्री वो पैदल में जा रहे हैं वो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अभी 160 क्वेश्चन। तो हाँ ठीक है, तो अभी हमारा 160 मतलब ये जो अभी पार्ट 2 में आपको 80 क्वेश्चन कवर किया हूँ। तो अभी आगे भी और 2-3 वीडियो रहेगा मेरा उसका ऊपर, तो आप तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ज़्यादा जानकारी मिल रहा है तो मेरे चैनल के ऊपर आप अपने दोस्त लोग को फॉरवर्ड कीजिए, जो लोग के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए देने वाले हैं, उन लोग के लिए हर एक क्वेश्चन उनको इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उनके लिए फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए विदाई दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।